है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा स्टेबिलिटी क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए साइंस के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से इंपोर्टेंट 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगर आप इस पर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को साइंस का ऐसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, आपसे बता दें, डायनेमो के माध्यम से दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एसी तथा डीसी, ऑटोमेटिक करंट और होता है डायरेक्ट करंट, ये दोनों प्रकार की धारा डायनेमो के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे ऑप्शन सी, यानी दोनों। कौन कौन? तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों, आपसे बता दें, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, निष्क्रिय गैस। डाउट न टैप पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेन से एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट न टैप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों, आपसे बता दें, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वह होती है 50 हर्ट्ज। यहाँ पे HZ को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं हमारे देश नहीं बल्कि यहाँ पे हमारे घरों होगा, ठीक है, यानी हमारे घरों में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तारों के बीच कितना विभवांतर होता है। तो हमारे घरों में जो विद्युन्मय तार जो होती है उसके उदासीन तारों के बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 220 वोल्ट। इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में हरा, लाल, काला और डी में दिया गया है नीला। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 6 में कि पृथ्वी का विभव होता है। कहने का मतलब कि पृथ्वी में जो विभव का जो मान होता है वो कैसा होता है। पहला से मिला है ऋणात्मक यानी माइनस वाला, पहला है धनात्मक यानी प्लस वाला। ऑप्शन सी में दिया गया शून्य। तो आपसे बता दें कि पृथ्वी में जो विभव का मान होता है वो शून्य के मान के बराबर होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य। उसके बाद में क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक न्यूटन होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, न्यूटन। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 8 में कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव में विद्युत धारा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, तो इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। पहला ऑप्शन है कि ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो बिल्कुल गलत है। आकर्षण बल उत्पन्न करती है, बिल्कुल गलत है। चालक पर बल उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई भी घटना घटित नहीं होती है। उसके बाद में अगला सवाल है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, आपसे बता दें, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का प्रयोग करते हैं।
तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, यानी विद्युत मोटर को हम कैसे चला सकते हैं। तो बल्कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए कि विद्युत मोटर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो विद्युत मोटर द्वारा हम कौन कौन से वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे बता दें कि विद्युत मोटर द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा दोनों प्राप्त कर सकते हैं, और विद्युत मोटर ये दोनों पर कार्य करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा दोनों पे कार्य करता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, यानी विद्युत मोटर की जो क्रिया है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। कौन? तो विद्युत मोटर। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। क्वेश्चन 12 में दिया गया है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यानी डायनेमो के माध्यम से हम किसी भी धारा को किस चीज़ में बदलते हैं। तो देख लीजिए, डायनेमो के माध्यम से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, यानी परिवर्तित यानी बदल देते हैं। तो मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल बहुत बार देखने को मिला है कि डायनेमो द्वारा बदला जाता है, या ऐसे भी बोला जाता है कि डायनेमो डॉट 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 करता है, यानी डायनेमो का कार्य होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 13 में कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, यानी विद्युत मोटर के माध्यम से हम कैसे बदलते हैं किसी वस्तु को। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, वो किसके माध्यम से? तो विद्युत मोटर के माध्यम से। उसके बाद में क्वेश्चन 14 में दिया गया है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त अंगूठा के नियम के माध्यम से। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या होता है, उसके बाद में मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पाना चाहते हैं, डायनेमो क्या है, विद्युत मोटर क्या है, जनित्र क्या है, ऐसे अगर सवाल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर पाना चाहते हैं तो आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है questionforexam.com, उसके साथ ही एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है जो मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, उससे भी इंस्टॉल करके आप उससे स्टडी करके आप अपने मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खास मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके बाद में हम लोग अगला जो सवाल देखने वाले हैं क्वेश्चन 15 को दिया गया है कि विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिवारण। देखिए, लघुपतन के मतलब होता है अतिवारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण युक्ति क्या है। कहने का मतलब कि विद्युत परिपथ हम लोग किसको बोलते हैं, तो मान लेते हैं जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो उसमें क्या होता है कि कभी उसका जो वोल्टेज होता है अतिवारण होता है, यानी कभी ज़्यादा हो जाता है वोल्टेज, कभी कम हो जाता है, जिसके कारण उस परिपथ में आग लग जाती है तथा तरह तरह की घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम उस सभी घटनाएं ना हो इसके सुरक्षा के लिए एक हम महत्वपूर्ण युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या नाम है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फ्यूज। विद्युत फ्यूज के माध्यम से हम लोग लघुपतन के अतिवारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 16 में कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच स्पर्श होता है। तो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या स्पर्श होता है, तो सबसे बता दें कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच जो होता है वह प्रति आकर्षण होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, प्रति आकर्षण होता है। इसके बाद में अगला काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है हमारा क्वेश्चन 17 में कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दोस्तों आपसे बता दें कि विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत नहीं बल्कि चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय सिद्धांत। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं, तो आपसे बता दें 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1.6 × 10⁻19 जूल हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत में एक घंटी पाई जाती है, वो विद्युत धारा के
कौन से प्रभाव पे कार्य करती है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है? तो आप सभी देखे होंगे या आप महसूस भी ऐसे किए तो नहीं होंगे, क्योंकि करंट के मारते का महसूस कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो जब भी देखिएगा कि लघुपतन के समय विद्युत धारा का जो मान होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी हाई वोल्टेज आ जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बता दिए हैं विद्युत चैप्टर से 1 से लेकर 20 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मेट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।